हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स माइंड। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नाबार्ड एग्रीकल्चर एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यू सीरीज, जो स्पेशली मैंने नाबार्ड के प्रीलिम्स के लिए निकाला है। इस सीरीज में हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके नाबार्ड प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। या सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे जो टॉपिक सिलेक्ट हुआ उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, और यह वीडियो के एंड में आपको उस टॉपिक पे एमसीक्यूज भी दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। इस अप्रोच से हम नाबार्ड के एग्रीकल्चर सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्वेश्चंस आए थे। नाबार्ड 2021 में एक क्वेश्चन ऐसा था, द क्विंकन सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज यूज फॉर, और उसका आंसर था फ्रूट्स। ये क्विंकन सिस्टम एक तरह का सिस्टम है फ्रूट प्लांटेशन का। आइए हम अब फ्रूट प्लांटिंग के सारे सिस्टम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग होता क्या है? ये बेसिकली फार्म लैंड में फ्रूट प्लांट्स कैसे लगाए जाए उसका सिस्टम होता है। इसे हम सिस्टम ऑफ लेआउट भी बोलते हैं। यहाँ बहुत चीज़ें कंसिडर की जाती है, जैसे कि ऑर्चर्ड की लोकेशन क्या है। यहाँ ऑर्चर्ड मतलब ऐसा फार्म जहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं। साथ ही कौन से तरह की प्लांट स्पेशीज प्लांट किए जा रहे हैं उस पर भी प्लांटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। ओके, So the selection of a system for planting depends on the condition and topography of the orchard location, plant species to be planted, and orchard's management practices. The system of planting are also called systems of layout, and none system is ideal for planting of fruit plants in all conditions. अब हम देखते हैं कि फ्रूट्स प्लांट करने के सिस्टम्स क्या होते हैं। यह सबसे पहला है स्क्वायर सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर के कॉर्नर्स में ट्रीज को प्लांट किए जाते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है फ्रूट प्लांट्स के लगाने का। यहाँ आपको रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम मिलेगा। साथ ही सारे प्लांट्स एक दूसरे के राइट एंगल में रहते हैं। इसमें आप इंटरकल्चर भी कर सकते हो। उसका मतलब कि आप दो प्लांट के बीच में कोई और क्रॉप भी लगा सकते हो। ज़्यादातर लोग इस सिस्टम में वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। Square system is the most commonly used method and easy to lay out in the field. In this system, plant to plant and row to row distance is the same. The plants are at right angle to each other, every unit of 4 plants forming a square. This system facilitates the interculture in two directions after the orchard is planted. It has adequate space for intercultivation of remunerative crops like vegetables. Next system है rectangular system. यहाँ स्क्वायर के जगह रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स पे फ्रूट प्लांट किए जाते हैं। यहाँ भी आप इंटरकल्चर सिस्टम कर सकते हो। इस सिस्टम में और स्क्वायर सिस्टम में एक ही फ़र्क होता है कि यह रो के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके वजह से प्लांट को ज़्यादा स्पेस और सनलाइट मिलता है। In rectangular system, the plot is divided into rectangles instead of squares, and trees are planted at the four corners of the rectangle in straight rows running at the right angles. Like square system, this system also facilitates the interculture in two directions. The only difference is that in this system, more plants can be accommodated in the row, keeping more space between the rows. So plants get proper space and sunlight. Next system है hexagonal. यहाँ इस हेक्सागोन के शेप में फ्रूट के प्लांट लगाए जाते हैं। इसमें प्लांट का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, मतलब हर दो प्लांट के बीच में स्पेस सेम रहेगी, और उन सबका एक हेक्सागोन शेप बनता है जिसमें 6 प्लांट्स कॉर्नर में होते हैं और एक उनके बीच में। जो बीच वाला प्लांट होता है उसे हम सेप्ट्यूल बोलते हैं। ये नाम याद रखना। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें हम स्क्वायर सिस्टम के मुकाबले 15% ज़्यादा क्रॉप लगा सकते हैं। ये सिस्टम हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी लैंड फर्टाइल हो और महंगी हो। साथ ही इस सिस्टम के लिए बाकी सिस्टम से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इरिगेशन ज़रूरी हो जाता है। In hexagonal system, the trees are planted in the corners of the equilateral triangles. 6 trees thus form a hexagon with another tree at its center. The 7 trees planted in the center and called septule. This system, though a little difficult for execution, but accommodates 15% more plants than the square system. The cultivation of land between the 3 rows is possible in 3 directions with this system. This system is generally followed where the land is costly and very fertile with ample provision of irrigation water. और फ्रेंड्स, हेक्सागोनल जैसा ही एक ट्रायंगुलर सिस्टम होता है। ये ट्रायंगुलर सिस्टम स्क्वायर सिस्टम ही होता है यहाँ, लेकिन 2 प्लांट कॉर्नर पे होते हैं और 2 साइड के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रायंगुलर शेप जैसा दिखता है।
आपको यहाँ हेक्सागोनल और ट्रायंगुलर सिमिलर दिख रहा होगा, राइट? लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हेक्सागोनल में प्लैंट्स के बीच इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है और ट्रायंगुलर सिस्टम में ये नहीं होता। आपको तो पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, वहाँ कभी भी डायगोनल किसी साइड के इक्वल नहीं रहता। क्लियर है डिफरेंस? So in the triangular system, the trees are planted as in the square system, but the plants in the second, fourth, sixth and such other alternate rows are planted midway between the first, third, fifth and such other alternate rows. This system provides more open space for the trees and for intercrop. अगला सिस्टम है क्विंकन्स और डायगोनल सिस्टम। ये भी स्क्वायर सिस्टम से ही बनाया गया है, बस यहाँ एक पेड़ स्क्वायर के बीच में ऐड कर दिया है। मतलब स्क्वायर के डायगोनल के बीच में एक पेड़ है, इसलिए इसका नाम डायगोनल सिस्टम दिया है। इस सिस्टम से हम 2 गुना प्लांट लगा सकते हैं और साथ ही हम 2 फ्रूट प्लांट के बीच में और कोई फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, उसे हम फिलर्स बोलते हैं। लेकिन जब मेन फ्रूट्स के पेड़ बड़े हो जाते हैं तब उन्हें उखाड़ दिया जाता है। So quincus or diagonal system is exactly like the square system, but one additional tree is planted in the center of each square, and the number of plants per acre by this system is almost double than the square system. Fruit trees like papaya, quinoa, falsa, guava, peach, palm, etc. can be planted as fillers in the permanent trees, provides an additional income to the grower in the early life of the orchard. The filler trees are uprooted when the main orchard trees start commercial fruiting. और हमारा लास्ट सिस्टम है कॉन्टोर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये सिस्टम हिली एरियाज में होता है। इसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल सिस्टम यूज़ किया जाता है और यह स्लोप पे ट्रीज लगाने की वजह से सॉइल इरोशन भी कम होता है। और फ्रेंड्स, इसे लगाने की एक टेक्निक समझ लेते हैं। सबसे पहले हिल के बेस पे एक कॉन्टोर लाइन या बेस लाइन खींची जाती है और फिर नीचे से ऊपर तक प्लांटिंग की जाती है। इस कॉन्टोर सिस्टम में एक बेंच टेरेस का कंसेप्ट है, जहाँ हिल के स्लोप में बेंचेस बनाए जाते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ऐसा सिस्टम आप आसाम या हिमाचल प्रदेश में बहुत देखोगे। ये बेंच टेरेस सिस्टम तब लगाई जाती है जब किसी हिल की स्लोप 10% से ज़्यादा हो। क्लियर है? So the contour system is usually followed in the hilly areas with high slopes, but it is very much similar to the square or rectangular system. Under such circumstances, the trees may be well planted in lines following the contour of the soil with only a slight slope. Irrigation and cultivation are then practiced only across the slope of the land, as this practice reduces the chances of soil erosion. In this system, layout is done as in square or rectangular system. First by establishing the baseline, that is contour line, at the lowest level, and then marking for the trees should be done from the base to the top. The benches terraces are used where the slope is greater than 10%. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे फ्रूट प्लांटिंग के सारे सिस्टम्स कवर हो गए। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQs देख लेते हैं। यह हर बार की तरह क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड के लिए होगा और आंसर 3 से 4 सेकंड के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।